का सामना करना पड़ता है आप सबको। तो अब 27वीं तरमीम की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, बातें हो रही हैं, वो सुनने में आ रहा है कि उसमें 18वीं तरमीम को भी छेड़ा जा सकता है। और अगर मैं 18th अमेंडमेंट की बात करूं तो सारा क्रेडिट पीपल्स पार्टी लेती है। तो फिर क्या राय होगी आप लोगों की? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक। तो अगर इनके जहन में, गवर्नमेंट के जहन में कोई बात है तो मेरी क़यादत से बात करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से बात करें, आसिफ अली ज़रदारी साहब से बात करें। और आज दोपहर तक तो उन्होंने बात नहीं की थी। आज दोपहर मेरी मुलाकात थी चेयरमैन बिलावल से और मैंने पर्टिकुलरली पूछा और चेयरमैन ने मुझे कहा कि मेरे साथ अभी तक बात नहीं। लेकिन उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी तशरीफ़ लेके गए थे। उधर कोई 1-to-1 मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर ने बात की हो तो वो मेरे नॉलेज में नहीं है कि उस मीटिंग में मैं नहीं था। लेकिन 3, साढ़े 3, 4 बजे तक जब चेयरमैन साहब के साथ मैं था तो उस वक्त तक मैंने पर्टिकुलरली क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा मेरे साथ अभी तक कोई शेयर नहीं किया उन्होंने। अगर शेयर करेंगे तो फिर हम उसको एग्जामिन करेंगे कि क्या प्रपोज्ड अमेंडमेंट क्या। 26 के बाद 27 अमेंडमेंट तो एक ऐसी एम्बिगुएट सर आप टर्म कर दें इसको कि जी क्या चीज़ आएगी, नोबडी नोज इट। आपको भी नहीं पता कि 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रपोज्ड अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल्स में है। क्या सराहियाँ हैं ना। सही। और जब तक ये गवर्नमेंट इन ब्लैक एंड वाइट मेरी ख्याल से डिस्कस नहीं करती तो उस पर हम क्या कमेंट कर सकेंगे कि कौन से आर्टिकल्स को ये अमेंड करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये जो आपसे नून लीग बहुत अरसे से डिमांड कर रही है कि आप लोग वजारतें लें, लेकिन वजारतें लेने से अभी तक आप लोग इनकारी हैं, तो अब आज के बाद हम ये सोच सकते हैं कि ये जो शराकत दारी मनसूबा इस पर कोई काम होगा? दूसरा सवाल मेरे ज़हन में हमेशा ये आता है और मैं बारहा पूछती हूँ सबसे, जब से ये खबर चली है, खैर जब से टेन्योर ये शुरू हुआ तब से ही कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी सिर्फ आइनी ओहदे रख रही है, पीपल्स पार्टी को वजारतें भी लेनी चाहिए। अब चूँकि नून लीग इस बात का क्रेडिट लेती है कि गुड गवर्नेंस और बहुत बेहतरीन तरीके से वो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, तो अगले इलेक्शन से पहले वो एक क्रेडिट क्यों शेयर करना चाहेंगे पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी को वजारतें दे के? पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर था डे 1 जब हमने ये अलायंस बनाया था मेरी क़यादत ने, और हमने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्लॉट है, जो ये ऑफिस है, ये एन के पास होगा, इसलिए कि उनकी स्ट्रेंथ नेशनल असेंबली में हमसे ज़्यादा थी और उनका राइट बनता था। सही। और मेरी जमात की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उस वक्त डिसाइड किया था कि हम कैबिनेट के कोई स्लॉट नहीं लेंगे, लेकिन हम PMLN को सपोर्ट करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, पर्टिकुलर नेशनल असेंबली में, और उनको जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, जो एक प्राइम मिनिस्टर को एक मेजॉरिटी दरकार होती है प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने के लिए, वो हम उनको फराहम करेंगे। और हमारी कोशिश भी होगी कि ये पार्लियामान अपनी नेशनल असेंबली अपनी टर्म पूरी करे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन बारहा फिर ऐसी ऐसी खबरें बाहर आना कि शराकत दारी के हवाले से अभी जैसे आज की जो मुलाकात थी उसको भी इस चीज़ से जोड़ा जा रहा है कि उसके एजेंडे में ये भी शामिल था। तो पेशकश जो आप लोगों को की जाती है वजारतों की, मेरा सवाल फिर वो ये नईर बुखारी साहब कि अगर नून लीग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जो कि नून लीग खुद भी इस बात का बरमला इजहार करती है, तो अगर अब जाके आप लोग वजारतें ले लेते हैं तो आगे जाके तो क्रेडिट फिर आप लोगों को भी मिल जाएगा बेहतरीन परफॉर्मेंस का अगले इलेक्शन में। देखें, दिस इज एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ये बड़ा प्रिजम्पटिव है ना। हाँ। कि आप स्टेज पे गवर्नमेंट ले लेंगे, अभी तो दिस इज नॉट ऑन अ डिस्कशन सो फार। मतलब है कि मैं आज को लेटेस्ट, क्योंकि मेरी आज 1-to-1 चेयरमैन से मुलाकात हुई एंड मेरे नॉलेज में ये कुछ बातें हैं कि अभी तक तो ये डिस्कशन है नहीं। लेकिन अभी तक आप लोग नहीं लेना चाह रहे वजारतें, आप लोग शेयरिंग फॉर्मूले पे नहीं जाना चाह रहे। देखिए जी, अगर कोई प्रपोजल आती है तो इसको पहले तो मेरी क़यादत बारहा कह चुकी है कि इससे वो माजरत कर चुके हैं। लेकिन अगर किसी स्टेज पे पॉलिटिक्स में ये ना, इट्स अ डे टू डे अफेयर, इसमें हतमी बातें जो है वो एट लेटर स्टेज चेंज भी हो जाती है। पॉलिटिक्स में फ्लेक्सिबिलिटीज भी होती है, लेकिन टिल टुडे मैं आपसे कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की कोई इंटेंशन नहीं इनकी गवर्नमेंट में बैठने, कैबिनेट स्लॉट लेने की।
ठीक है। अच्छा सर, पंजाब में क्या चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी का मामला, क्योंकि हसन मुर्तज़ा साहब भी बड़ा खुलकर तनकीद कर रहे थे। तो दूसरी बात ये कि हसन मुर्तज़ा साहब तो खैर बड़ी बातें वो कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूर है, पंजाब में पीपल्स पार्टी को कमज़ोर किया जा रहा है। तो आप अग्री करते हैं उनकी इन बातों से? बिल्कुल, ये बात यह है कि डॉक्टर साहिबा, ये आज की बात नहीं। कुछ एलिमेंट्स इस मुल्क में ऐसे हैं जिनकी इंटेंशन हमेशा रही कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्ट्रेंथ ना मिले, और ये आज की बात नहीं है, ये 1988 से बात है। सही। जब मोहतरमा शहीद ने नेशनल असम्बली में सीटें बहुत ज़्यादा तादाद में जीती, लेकिन पंजाब असम्बली में जो 3 दिन बाद इलेक्शन था तो बाय डिज़ाइन नारा लगाया गया जाग पंजाबी जाग का। तो वो कोई वफाक की खिदमत नहीं थी, बल्कि वो नारा वफाक को कमज़ोर करने वाली बात थी। तो इसलिए कुछ एलिमेंट्स बिल्कुल हैं जो नहीं देखना चाहते कि पीपल्स पार्टी स्ट्रेंथ करे, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी आने वाले इंतखाबात में अपना शेयर ज़रूर ले लेगी। ठीक है। तो आपको लगता है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की वाकई वो एक स्टैंडिंग रह चुकी है? क्योंकि आपके मुखालिफिन अक्सर आपको इस बात का ताना देते हुए नज़र आते हैं कि पीपल्स पार्टी तो सिर्फ सिंध तक महदूद रह गई है। देखें ना जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो ताना देते हैं उनको गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, उसके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। हाँ। और पाकिस्तान को यकजा रखने का एक हमारा आइन है, और जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, और फिर पाकिस्तान की जो उनका इत्तेहाद और मुत्तहिद रहना और उसकी सॉलिडरिटी और प्रोविंसेस का आपस में इंटीग्रेटेड रहना, ये वफाकी जमातों की ज़िम्मेदारी है और वफाकी जमातें कर सकती हैं, रीजनल जमातें ये नहीं कर सकती। तो पाकिस्तान के फेडरेशन के हक़ में ये बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो फेडरेटिंग पार्टीज़ हों, वो फेडरल पार्टीज़ हों, और अगर कोई इससे इनहराफ करता है या उसके नेगेटिवली इसके लिए काम करता है तो वो पाकिस्तान की खिदमत नहीं होगी। ठीक है। चलिए, आखिरी 1 मिनट है, मैं जानना चाहूँगी कि पीटीआई का जो 5 अगस्त का एहतजाज है वो तो फ्लॉप हो गया, अब 14 अगस्त की तारीख का उन्होंने ऐलान किया है। क्या देख रहे हैं आप, कोई तहरीक चलाने में ये लोग कामयाब हो सकते हैं या डयाला का दरवाज़ा खुल सकता है? और बिलावल साहब ने ये 10 जून को गालिबन एक बयान दिया था कि अगर अदालत इमरान खान सबको रिहा करेगी तो हम सपोर्ट करेंगे, और वो साथ ये दावा भी करते हैं कि जी उन पर सियासी केसेस बनाए गए हैं और बहुत से मुकदमात झूठे हैं। तो पीपल्स पार्टी इस बात को समझती है कि वो उनका जो दावा है वो किसी हद तक ठीक है? आप चूँकि माहिर कानून भी हैं और सीनियर सियासतदान भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई अपने जितने भी जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जो मुकदमात हैं, उसमें जो सियासी रंग उसको देने की कोशिश करती है, ये सही करती है? वो देखिए, बुनियादी बात है कि ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना अभी प्रीवियसली पीटीआई का, तो वो तो उनको कोई खातर खा पजीराई नहीं मिली आवाम की तरफ से एजुटेशनल पॉलिटिक्स में। ठीक।